नमस्कार दोस्तों, स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। जब एक पत्नी ने मृत्यु को भी हरा दिया, सावित्री की अमर कथा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मध्य देश के राजा अश्वपति के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। वो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और तेजस्विनी थी। परंतु जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके विवाह का प्रश्न उठा। राजा ने कई राजाओं के प्रस्ताव भेजे, लेकिन सावित्री ने स्वयं अपने लिए वनवासी राजकुमार सत्यवान को वर रूप में चुना। जब सावित्री ने सत्यवान को चुना तो नारद मुनि ने चेतावनी दी, यह बालक धर्मात्मा है, लेकिन उसके जीवन के केवल 1 वर्ष शेष हैं। राजा अश्वपति विचलित हो गए। बोले, बेटी, किसी और को चुन लो। पर सावित्री का उत्तर था, जिसे मैं एक बार अपना मान लूँ, वहीं सदा के लिए मेरा होता है। और सावित्री विवाह कर वन में सत्यवान के साथ रहने लगी। एक दिन सावित्री ने व्रत लिया कि वह सत्यवान के साथ वन में जाएगी। जैसे ही सत्यवान लकड़ियां काटते काटते थक कर भूमि पर गिर पड़े, अचानक अंधकार गहराया और मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान का प्राण ले लिया और चल पड़े। पर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, अब तुम लौट जाओ। सावित्री, तुम्हारा धर्म निभ गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति का प्राण जाए, वहाँ मेरी आत्मा कैसे पीछे रह सकती है। यमराज ने प्रसन्न होकर एक एक वरदान देने शुरू किए। पहला, उसके असुर का नेत्र ज्योति लौट आए। नंबर 2, पिता को 100 पुत्र हों। सबसे आखिरी और नंबर 3, वह स्वयं 100 पुत्रों की मां बने। यमराज चौंक गए। तुम तो अभी भी अपने पति के साथ हो। अब यमराज को समझ में आया, सावित्री ने धर्म, भक्ति और बुद्धि से मृत्यु को पराजित कर दिया। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दृढ़ता, भक्ति और प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया सावित्री। सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। और सत्यवान फिर से उठ खड़ा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह उस शक्ति की कहानी है जो धर्म, शक्ति और नारी संकल्प से जन्म लेती है। आज भी सावित्री व्रत के लिए दिन महिलाएं सावित्री जैसी शक्ति और आशीर्वाद के लिए व्रत रखती हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें स्टोरी विद देव के साथ। धन्यवाद दोस्तों।